बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। संपूर्ण शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय। शतरुद्र संहिता सप्तम खंड। शिव के 5 अवतार। शौनक जी बोले, हे व्यास जी के शिष्य सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वह कथा सुनाइए जो परम कल्याणमयी है तथा जिनसे सज्जन पुरुषों का हित हुआ है। सूत जी कहने लगे, हे मुने, अब आप ध्यान पूर्वक शिव अवतारों की पवित्र कथा को सुनो। यही कथा पूर्व काल में सनत कुमार जी ने साक्षात शिव स्वरूप नंदीश्वर से पूछी थी। सो मैं वही कथा आप लोगों से वर्णन करता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें मनवंतर में सद्योजात नाम का अवतार हुआ था। उस काल में ध्यान मगन ब्रह्मा जी का शिवा से शिव जी का अवतार हुआ। उनका वर्ण श्वेत लोहित था। उनका नाम सद्योजात हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जानकर चिंतन किया। तब उनसे सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन आदि 4 कुमार और प्रकट हुए। इस पर सद्योजात प्रभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की आज्ञा प्रदान की। फिर रक्त नामक 20वां कल्प हुआ। उसमें ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हुए। उनके चिंतन करने पर वैसा ही रक्त वर्ण वाला तथा लाल नेत्रों वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। उनको कामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी की स्तुति की। फिर इन लाल वस्त्रधारी को विराज, विभा, विशाल और विश्व भावना नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना का आदेश दिया। फिर 21वां पीतवास नामक कल्प हुआ। पुत्र की इच्छा वाले ब्रह्मा जी के एक तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला कुमार प्रकट हुआ। उसे भी उन्होंने शिव अवतार जानकर शिव गायत्री जपनी आरंभ कर दी। इस कुमार से भी अनेकों पुत्र प्रकट हुए। वह तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके बाद शिव नामक कल्प हुआ। उसमें ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक शिव का चिंतन किया। इस पर कृष्ण वर्ण वाले कुमार का जन्म हुआ। तब इन अघोर कृष्ण वर्ण वाले अद्भुत देवेश को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा की स्तुति करने के बाद 4 कुमार प्रकट हुए। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्ण शिव, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए एक अद्भुत अघोर नामक योग दिया, इसलिए इन्हें अघोर अवतार नाम से कहा गया। इसके पश्चात विश्व स्वरूप नाम का कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। और हे शिवे, तभी वैसा ही वेश धारण किए हुए शिव का भी कुमार रूप में अवतार हुआ। तब उन ईश को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर उन्होंने 4 पुत्रों को प्रकट किया। उनके नाम थे जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी। इन्होंने योग मार्ग को ग्रहण किया। ये ईशान अवतार कहलाया। इस प्रकार शिव की ईशान पुरुष, अघोर काम संरक्षक तथा ब्रह्मशु संरक्षक 5 मूर्तियां विख्यात हुई। जो पुरुष इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा इस महात्म को सुनता या पढ़ता है, वे सभी भोगों को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त करता है। शिव की मूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, आप लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाले शिव के अवतारों को सुनो। शिव की 8 मूर्तियां कही गई हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। भगवान शिव की ये 8 मूर्तियां सब में सूत्र में मणियों की भांति पिरोई हुई हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा में ये क्रमशः अधिष्ठित हैं। शंकर जी विशंबर रूप से इन्हीं के द्वारा सब में व्याप्त हैं। पृथ्वी रूप से वे चराचर जगत को धारण करते हैं। जल रूप से विश्व को जिलाते हैं। और शिव का उग्र रूप है एक आकाशात्मक भीम रूप है। पशु नामक रूप में शिव सभी जीवों का पाश काटते हैं। ईशान नामक रूप से सूर्य के द्वारा संसार को अमृत किरणों द्वारा तृप्त करते हैं। 8वां अपूर्व रूप से आत्मा नामक शिव ही सब में व्याप्त है। इस प्रकार ये 8 शिव जी की मूर्ति संसार में व्याप्त है। अर्धनारीश्वर शिव। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का विस्तार किया, तब उनके द्वारा उसका विस्तार न हो पाया। इससे उन्होंने परमेश्वर शिव की आराधना की। शिव जी पार्वती सहित प्रकट हुए। फिर शक्ति को अपने से अलग करके शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम वर मांगो। ब्रह्मा जी ने उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे शिवे, आपके पतिदेव देवों के भी देव हैं। इन्हीं की कृपा से मेरी रक्षा हुई है। इन्हीं परमात्मा शिव जी के द्वारा समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, मैं बारंबार सभी देवताओं को अपने मन में बनाता हूँ, परंतु वे मेरी सृजन बुद्धि को नहीं धारण करते। अब मैं मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ। इसमें नारियों की आवश्यकता है। मेरी शक्ति इसमें काम नहीं देती।
आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें, क्योंकि आप सबकी शक्ति ईश्वर है। और हे शिवे, आप अपनी सामर्थ्य से चराचर जगत की सृष्टि के लिए दक्ष के पुत्री रूप से प्रकट हो जाइए। ब्रह्मा जी की ये प्रार्थना सुनकर देवी तथा परमेश्वर ने तथास्तु कह दिया। फिर वे दोनों एक रूप हो गए। तभी से संसार में स्त्री का भाग निश्चित हुआ। नंदी के ईश्वर अवतार सनत कुमार बोले, हे नंदीश्वर, अब आपके श्री मुख से मैं ये चाहता हूँ कि शिव जी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए, शिव तत्व आपने कैसे जाना। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, एक समय की बात है, शिलाद ऋषि ने पुत्र की कामना से तप किया। इंद्र उन्हें वरदान देने को गए। उन्होंने इंद्र से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एवनिज तथा मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा, मृत्युहीन तो कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा सर्वथा असंभव है। हाँ, यदि रुद्र प्रसन्न हो तो ऐसा वर दे सकते हैं। ये सुनकर शिलाद ने महादेव जी की आराधना की। 1000 वर्षों तक घोर तप करने पर उनके सिर पर दीमक की मिट्टी चढ़ गई। उमा सहित शिव जी उसे वर देने गए। शिव ने उसे अपने हाथों से स्पर्श किया। मुनि की समाधि टूटी। शिव के दर्शन किए। शिव के चरणों में गिरकर मुनि ने प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। शिव जी से मृत्यु रहित पुत्र का वरदान मांगा। शिव ने एव वस्तु कह दिया और अंतर ध्यान हो गए। शिलाद ने ये सारा वृत्तांत ऋषियों को सुनाया तथा यज्ञ करने का आंगन खोदने लगा। तभी मैं शिव आज्ञा से उनके जहाँ परले अग्नि के समान चमकने वाला पुत्र प्रकट हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक को देख पिता ने भारी खुशी मनाई। मैं पर्णकुटी में पिता के साथ गया। वहाँ साधारण बालक बन गया। इससे पिता को दुख हुआ, परंतु पुत्र स्नेह के कारण मेरे सभी जाति कर्म किए। मेरा नाम नंदी रखा। मुझे अल्पायु में ही वेद शास्त्रों का अध्ययन करा दिया। तब एक दिन मित्रा वरुण नामक ऋषि वहां आए। वे मुझे देखकर भारी विस्मय करने लगे कि इतनी थोड़ी अवस्था में इस बालक ने सभी शास्त्र पढ़ लिए, परंतु ये अल्प आयु वाला है। 1 वर्ष ही इसकी आयु शेष है। ये सुनकर पिता को भारी दुखी हुए। वे रोने लगे। तब मैंने कहा, पिताजी, मुझे कोई भी नहीं मार सकता, आप चिंता ना करें, मैं शिव जी की तपस्या के द्वारा मृत्यु को जीत लूंगा। ऐसा कहकर मैं एक महावन में तप हेतु चल दिया। महावन में जाकर मैंने घोर तप किया। तब शिव जी माता पार्वती के साथ वहां आए और मुझे वर मांगने को कहा। शिव जी ने हाथ पकड़कर कहा, तुम तो मेरे ही स्वरूप हो, तुम्हें मृत्यु का भय कैसा। फिर मुझे अपने गले से उतारकर एक माला पहनाई। इसमें मैं पूर्ण त्रिनेत्रधारी तथा चतुर्भुज रूप वाला शिव स्वरूप हो गया। शिव ने जटा में से निकाल जल छोड़ा। इससे वहाँ पंचनाथ स्थान बन गया। वहाँ जपतेश्वर शिव है तथा नदियाँ हैं। वह स्थान बड़ा महिमामय है। फिर शिव जी से पार्वती जी ने मुझे मांगकर अपना पुत्र बनाया। शिव जी ने सभी गणों को बुलाकर मुझे गणों का स्वामी नियुक्त किया तथा मुझ सहित बैल पर सवार होकर चल दिए। भैरव अवतार। एक बार सभी देवताओं ने स्मेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से अविनाशी तत्व पूछा। तब उन्होंने बताया कि हे देवताओं, मैं ही एकमात्र संसार की उत्पत्ति का कारण अविनाशी अज स्वयं तथा अनादि ईश्वर हूँ। मुझसे परे कोई देवता नहीं है। इस पर विष्णु भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरी ही आज्ञा से सृष्टि के करता हो, तुम मेरा अनादर क्यों करते हो? इस पर दोनों में विवाद होने लगा। तब चारों वेदों को बुलाया। चारों वेद मूर्ति धारण करके वहां आए। तब चारों वेदों ने कहा कि जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह तो एक रुद्र ही है। इस पर ब्रह्मा विष्णु ने कहा, हे वेदों, ये तो तुम्हारा अज्ञान है। भला पार्वती से रमन करने वाला नंगा धूल धूसरित शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? वे परमात्मा नहीं हो सकते। तभी वहां पर उनके विवाद को सुनकर एक ज्योति प्रकट हुई। उसमें से त्रिशूलधारी आदि अंत रहित नील लोहित भगवान प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे चंद्रशंख, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम तो मेरे सिर से उत्पन्न हुए हो। रुदन करने के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा। हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा जी की ये अहंकार पूर्ण वाणी सुनकर शिव जी को बड़ा क्रोध आ गया। उसी क्षण अपने क्रोध से उन्होंने भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न करके कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो। तुम्हारा नाम भक्तों के पाप भक्षण करने के कारण पाप भक्षण भी रहेगा। हे कालराज, तुम मेरी काशीपुरी की अधिपति हो। उस पुरी में जितने पापी हों उन्हें तुम सदा दंड देना। काल भैरव ने शिव की ये आज्ञा सुनते ही अपनी अंगुली के नख से ब्रह्मा का सिर काट लिया। ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट गया।
तब भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करने लगे। अब ब्रह्मा विष्णु दोनों को ज्ञान हो गया, शिव ही ब्रह्म रूप है। उन दोनों का अहंकार नष्ट हो गया। महादेव जी ने उन्हें अभय दिया। इसके बाद शिव भैरव से बोले, तुम अब इन ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी के आश्रित होकर भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में अपनी ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करो। फिर उन्होंने ब्रह्म रूप की कन्या को उत्पन्न करके भैरव से कहा कि हे काल भैरव, जब तक चाहो घूमो, परंतु इस कन्या के काशी में पहुंचने से पूर्व ही तुम भयंकर मूर्ति धारण करके पहुंच जाना। तब इसे कहना कि तू वाराणसी को छोड़कर जहाँ भी चाहे चली जा। भैरव जी ने महादेव जी की आज्ञा से कापालिक व्रत धारण किया। फिर वे विश्वात्मा कपाल हाथ में लिए काशी में आए। उस कन्या ने तीनों लोकों के भ्रमण में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक समय भैरव जी नारायण लोक में पहुंचे। भगवान ने उन शिव रूप को देख उठकर सभी देवों के साथ प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। उन्होंने कमला से भी कहा कि हे देवी, आज हम बड़े धन्य हैं कि जगतपति शिव के दर्शन किए। इन जगतपति ईश्वर के दर्शन से मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाता है। फिर शिव रूप भैरव जी से पूछा, हे त्रिलोचन, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हो? तब विष्णु को उन्होंने बताया कि ब्रह्म हत्या के शमनार्थ मैंने ये कापालिक व्रत किया है। फिर लक्ष्मी जी ने भिक्षा में उन्हें स्नोरेथी नामक विद्या भेंट की। फिर भैरव जी कपाल रूपी खप्पर में वह विद्या लिए हुए प्रसन्न होकर भिक्षा के लिए दूसरी ओर चले गए। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे घूमती रही। फिर भैरव जी काशी अभिमुक्त क्षेत्र में पहुंचे। वह ब्रह्म हत्या पताल में समा गई। भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा का सिर पृथ्वी पर गिर गया। तब वहां कपाल मोचन तीर्थ हुआ। भैरव जी ने वहां आनंद से नृत्य किया। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है, उसके इस जन्म तथा दूसरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य काशी में जन्माष्टमी या मंगलवार को काल रात भैरव जी का दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कारागार आदि बंधन में पड़ा मनुष्य भी कष्टों से मुक्त हो जाता है। शरभ अवतार। नरसिंह अवतार के समय जब नरसिंह जी से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो शिव जी ने वीरभद्र जी को बुलाकर कहा कि तुम नरसिंह जी के क्रोध को शांत करो। शिव की आज्ञा से गणाध्यक्ष वीरभद्र जी शांत रूप से वहां गए। जैसे पिता पुत्र को समझाता है, माधव, आपने संसार के हित के लिए, सुख के लिए अवतार लिया है। आप अविनाशी तथा सबके पालन करता है। अब आपने नरसिंह रूप से पृथ्वी का उद्धार करके हिरण्यकश्यप को मारा है। आपने जिसके लिए अवतार लिया था वह पूर्ण हो गया। अब अपने इस भीषण रूप को शांत कीजिए। वीरभद्र की ये बात सुनकर महाघोर कठिन शब्दों में वे कहने लगे कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं इस चराचर जगत का संहार करूँगा। यह सब जगह मेरा ही शासन है। मुझ पर किसी का शासन नहीं है। मैं संहार करता हूँ। मैं सभी शक्तियों का प्रवर्तक हूँ। मैं सबका स्वामी हूँ। विष्णु जी के इन अहंकार में वचनों को सुनकर वीरभद्र को भारी क्रोध आया। उसने कहा, क्या आप संसार के संहार करता शिव को नहीं जानते? आपसे असत्यवादिता दिख पड़ती है। मैं तुम्हारे हित के लिए ही यहाँ शिव की प्रेरणा से आया हूँ, किंतु तुम उनका तत्व ना जानकर अहंकार से गरजते हो। हे हरि, तुम उन्हीं शिव के अधीन हो। ये दैत्य भी उन्हीं की शक्ति से आपने मारा है। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। तुम्हारा पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर भी काटा गया, जो अब तक नहीं जमा। क्या ये सब तुम भूल गए? आदि से अंत तक सारी शक्ति शिव जी की ही फैली है। हे नरसिंह, तुम अपना रूप शांत कर दीजिए, नहीं तो मेरे क्रोध का वज्र तुम पर मृत्यु के समान टूटेगा। जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तो नरसिंह जी क्रोध कर उन पर झपटे। फिर तो आकाश से व्याप्त शिव जी का कठिन तेज सर्वत्र प्रकट हो गया। वीरभद्र जी ने उनको अपनी भुजाओं से बांधकर शरभ रूप इस प्रकार पकड़ लिया कि वे अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर उन्हें लेकर आकाश में ऐसे उड़े कि उन्हें ले जाकर भगवान शिव के वृषभ के नीचे डाल दिया। तब तो विष्णु भगवान व्याकुल हो गए। सभी देवताओं और मुनीश्वरों ने शिव की स्तुति की। विष्णु का शरीर दीन हो गया। उनका सारा तेज शरभ रूप वीरभद्र में लीन हो गया। देवताओं की स्तुति सुनकर परमेश्वर बोले, आप घबराएं नहीं, इससे विष्णु भगवान की महत्ता कम न होगी। तब तक पक्षी राज शरभ ये कहकर विष्णु जी के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी शंकर भगवान नरसिंह जी के चर्म को धारण करने लगे और मुंडमाला में उनका मुख भी सम्मिलित कर लिया। सभी देवता विष्णु जी से शिव जी की स्तुति करके अपने अपने स्थान पर चले गए। विश्वानर का वरदान। एक अवतार में भगवान शशि शेखर ने विश्वानर के घर अवतार लिया। अब उस कथा को सुनो।
एक पुरानी कथा है कि नर्मदा के तट पर एक नरमपुर नामक रमणीक नगर है। उसमें शिव भक्त विश्वानर मुनि रहते हैं। वे संपूर्ण शास्त्रों के वेता और शिव चरणों में श्रद्धालु तथा लोकाचार में चतुर थे। उनका शुचिष्मति नामक ब्राह्मण कन्या से विवाह हो गया। उनकी पतिव्रता स्त्री ने उनकी बड़ी भारी सेवा की तो उससे प्रसन्न होकर मुनि ने वर देना चाहा। इस पर पत्नी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी के समान पुत्र दो। इस पर ब्राह्मण विचार करने लगा कि इतना दुर्लभ वरदान शंभू की इच्छा के बिना कैसे दूं? उन्होंने पत्नी से कहा, अच्छा तो शिव के लिए तप करूंगा और उनसे वरदान प्राप्त कर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम चिंता मत करो। वह काशीपुरी में मणिकर्णिका घाट पर जाकर तप करने लगा। 1 वर्ष के बाद 13वें महीने में गंगा जी में स्नान कर लिंग पूजन करने गया। तब उस तपोधन ने लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय बालक को देखा, जो बड़ा ही सुंदर पीली जटा, मुकुट लगाए, नगन तथा प्रसन्न बदन था। वे बालक मंद मंद हंसता हुआ उन्हें देख रहा था। उस बालक को देख मुनि के हर्ष की सीमा न रही। उसने रोमांचित होकर उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति करके उन्हें संतुष्ट किया। उस बालक ने कहा, हे विश्वानर, तुमने जो शुचिष्मति से पुत्र का विचार किया है वह पूर्ण होगा। मैं ही तुम्हारी स्त्री के गर्भ से प्रकट होऊंगा, तब मेरा नाम गृहपति होगा। इस प्रकार वरदान देकर बालक अंतर ध्यान हो गया। विश्वानर भी प्रसन्न हो शिवजी का स्मरण करता हुआ अपने घर को चला गया। गृहपति अवतार। विश्वानर ने ये सभी समाचार घर आकर अपनी पत्नी को सुनाया। समय पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। सुंदर लगन होने पर शुभ योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। मंगल ही मंगल दिखने लगा। अपर नृत्य करने लगी। अत्रि, पुलह, वशिष्ठ, भारद्वाज, अंगिरा, दक्ष, वाल्मीकि, व्यास, शिलाद, शंख, कात्यायन आदि ऋषि तथा मुनि कन्याएं विश्वानर के घर शांति पाठ करने आए। बड़ा भारी महोत्सव हुआ। उसका नाम गृहपति रखा गया। सभी उन शिव भक्त दंपति की प्रशंसा करने लगे। पिता ने समय समय पर उसका संस्कार किया, वेद वेदांग पढ़ाए। 9 वर्ष का बालक हो जाने पर नारद जी देखने आए और 12वें वर्ष में इस बालक को बिजली और अग्नि से भय है, ऐसा कहकर चले गए। नारद जी के वचनों को सुनकर विश्वानर की स्त्री सहित महान कष्ट हुआ। शुचिष्मति भी दुख से व्याकुल होकर हाहाकार करने लगी। पुत्र ने माता पिता दोनों से रोने का कारण पूछा। फिर वे माता पिता को समझाने लगा, हे पिताजी, आपके चरणों के प्रताप से मुझे विधन तो क्या काल भी नहीं मार सकता। आप इसकी चिंता मत करो, मैं आपका पुत्र हूँ। तो मैं मृत्युंजय शिव का मंत्र जप कर अपनी रक्षा स्वयं ही कर लूंगा। ये सुनकर उसके माता पिता को धीरज बंधा और बोले, हे वत्स, निश्चित ही मृत्युंजय शिव जी की आराधना से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। बालक गृहपति ने माता पिता के चरणों की वंदना की। उसने काशी में आकर गंगा स्नान करके विश्वेश्वर शिव की पूजा और दर्शन किए। शिवलिंग के दर्शन से भारी तृप्त हुआ। उसने कहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि विश्वेश्वर शिव का दर्शन मिला। नारद जी के कथन ने मेरा भाग्य उदय कर दिया। फिर वहाँ एक और शिवलिंग की स्थापना करके कठोर नियमों का पालन करता हुआ वह प्रतिदिन 108 घड़ों से शिवजी को स्नान कराता था। नील कमलों की माला उन पर चढ़ाता था। फिर नारद जी के वचनों को सिद्ध करने के लिए 12वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर उसके पास आए। इंद्र ने कहा, तुम जो भी चाहो वर मांग लो। उस मुनि पुत्र ने मधुर वाणी से उनका कीर्तन करते हुए कहा, मुझे आपसे वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो शिव जी वरदान देंगे। इंद्र ने कहा, मुझसे बढ़कर शंकर नहीं है, तू लड़कपन त्याग कर वरदान मांग ले। मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ, अतः शीघ्र कोई वरदान मांग लो। इस पर बालक बोला कि मैं शिव जी को छोड़कर अन्य किसी से वरदान नहीं मांगता। इस पर इंद्र ने वज्र से उसे डराया। बालक बिजली से व्याप्त वज्र को देखकर भय के कारण मूर्छित हो गया। तभी पार्वती सहित शंकर जी वहां प्रकट हो गए। वहां उन्होंने उसे स्पर्श कर सजीव किया और कहा, तुम डरो मत, इंद्र को मैंने ही भेजा था। तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई ठहर नहीं सकता। ये अग्निश्वर महादेव सदा बिजली और अग्नि से बचाते रहेंगे। स्वयं शिव उसी लिंग में प्रवेश कर गए। यक्षेश्वर अवतार। अब शिव के यक्षेश्वर अवतार की कथा सुनो। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से विष निकला तो सभी देवता भयभीत होकर शंकर जी के पास आए, उन्हें अपना दुख सुनाया। तब दयाद्र शंकर जी ने उस विष को पान कर लिया। उससे वे नीलकंठ कहलाए। उसमें से वे अन्य रतन निकले और अमृत भी निकला। उस अमृत को केवल देवताओं ने तो पान किया, परंतु दैत्यों ने नहीं। इससे देव और दैत्यों में भारी युद्ध हुआ। राहु के भेष से चंद्रमा भागकर शिव की शरण में गए।
शिव ने उन्हें मस्तक पर धारण कर लिया। देव दानवों के युद्ध में अमृत पीने के बाद देवता विजयी हुए। उससे उन्हें भारी अहंकार हो गया। वे दैत्य बल को नगण्य मानकर अपने पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। तब शिवजी उनका मत दूर करने के लिए एक यक्ष के रूप में वहां आए। देवताओं से कहा, तुम यहाँ ठहरो, क्या विचार कर रहे हो? तब सभी देवता गर्व से कहने लगे कि दैत्यों को हमने परास्त कर दिया है। हम बलवानों के आगे दैत्यों का बल तुच्छ है, यही विचार कर रहे हैं। इस पर यक्ष ने कहा, देवताओं, तुम्हारा गर्व मिथ्या है, तुम्हारा निर्णायक कोई दूसरा है। तुम अपने प्रभु महादेव को भूल गए। यदि तुम्हें अपने बल पर अभिमान है तो मैं एक तिनका स्थापित करता हूँ, तुम उसे ही उखाड़ कर फेंक दो, तुम अपने अस्त्रों से ही इसे काट दो। ये कहकर उस यक्ष ने एक तिनका स्थापित कर दिया। विष्णु, इंद्र आदि सभी ने अपने अस्त्रों का जोर लगा लिया, परंतु वे तिनका उनसे कट न सका। इस पर आकाशवाणी हुई कि ये देवताओं, ये यक्ष रूप में स्वयं महादेव जी हैं, ये सबके गर्व का नाश करते हैं। ये सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और यक्षेश्वर महादेव जी की स्तुति करने लगे। शिव दशा अवतार। शिव के अवतारों में 10 अवतार प्रमुख हैं। उनमें पहला महाकाल का अवतार है, इनकी शक्ति महाकाली है। दूसरा तारा नामक शिव का अवतार सेवकों को सुख देने वाला है। तीसरा भुवनेश्वर का अवतार है, जो अभीष्ट फल देता है, उनकी बाला भुवनेश्वरी शक्ति है। चौथे अवतार विवेश की षोडशी शक्ति है, जो भक्तों को सुख शांति प्रदान करती है। पांचवा भैरव नामक अवतार है, उनकी भैरवी शक्ति उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। छठवां छिन्नमस्ता का अवतार है। सातवां शंभु का धूम्रवान नामक अवतार है, जिसकी धूमावती नामक शक्ति उपासकों को फल देने वाली है। आठवां बगला मुख नाम का शिव का अवतार हुआ है, जिनकी बगलामुखी शक्ति हुई। नौवां शिव का अवतार मातंग नाम का हुआ है, उनकी शक्ति मातंगी नाम की हुई है। शिव का 10वां अवतार कमल नाम का है, जिनकी शक्ति उनकी बाला भुवनेश्वरी शक्ति है। एकादश रुद्रों की उत्पत्ति। पूर्व समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर भाग आए, तब उनके शिव भक्त पिता कश्यप जी को बड़ा दुख हुआ। फिर वे इंद्र को धैर्य देकर शिव की काशीपुरी में आए। वहां आकर गंगा जी में स्नान किया तथा विश्वेश शिव का दर्शन कर पूजन किया। फिर वहां पर प्रीति पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके चिरकाल तक तप किया। शिव प्रसन्न हुए। कश्यप ने वर मांगा कि हे ईश, मैं विशेषकर पुत्रों से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए तथा मेरे और मेरे पुत्र हो ऐसा वर दीजिए। दैत्य देवताओं को पीड़ा ना दे, ऐसी कृपा कीजिए। कश्यप जी के ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात शंकर जी अपना वचन पूर्ण करने के लिए कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ, सभी मानो शिव रूप हो गया हो। उसी समय शिव के निम्न अवतार हुए: कपाली, पिंगल, दीन, विरूपाक्ष, गिलोहित, शस्त्र, शास्ता, अग्रपाद, अपिर्वुर्ध्य, शंभु, चंड तथा भाव से ये 11 रुद्र के अवतार हुए। ये सभी साक्षात रुद्र के रूप तथा सुख के आगार हैं। इन एकादश रुद्रों ने देवताओं के हितार्थ संग्राम में बहुत से दैत्यों का संहार किया है और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। दुर्वासा चरित्र। महर्षि अत्रि जी अनसुईया जी के पति हैं। उन्होंने पत्नी सहित ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र के लिए शिव जी की आराधना की। उन्होंने ऋक्ष पर्वत पर विंध्याचल के पास नदी के तट पर बैठकर घोर तप किया। उनके शरीर से तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई, उनसे तीनों लोग भस्म होने लगे। ऋषि मुनि इंद्र आदि सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ शिव जी के पास गए। सब ने मिलकर शिव जी का बड़ी भारी स्तुति की, उनसे अग्नि के तेज का वर्णन कर से उससे उत्पन्न दुख का वर्णन किया। शिवजी ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ बैठकर सम्मति करने लगे। फिर वे तीनों ही अत्रि ऋषि को वर देने गए। अत्रि ने तीनों को पहचान कर स्तुति की। तीनों ने ही अपनी अभिन्नता कहकर अपने अंश से पुत्र का वरदान दिया। इससे अति ऋषि की अनसुईया से 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दुर्वासा जी ने अनेक चरित्र किए हैं। राजा अम्बरीश ने उनकी परीक्षा ली थी। इससे दुर्वासा जी क्रोधित होकर श्राप देने लगे। सुदर्शन चक्र से उनका पीछा किया। फिर आकाशवाणी द्वारा वह चक्र रुक गया। उनको शिव का स्वरूप जानकर अम्बरीश ने स्तुति की तथा उन्होंने विधिवत भोजन कराया। एक बार इन दुर्वासा रूप काल भगवान ने रामचंद्र जी की परीक्षा ली।
काल रूप दुर्वासा जी ने रामचंद्र जी से प्रतिज्ञा कर ली थी कि हमारे आपके संवाद में कोई ना आवे, परंतु लक्ष्मण जी वहां आ गए। इससे रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। इससे दुर्वासा जी प्रसन्न हुए। इसी प्रकार दुर्वासा जी ने कृष्ण भगवान की भी परीक्षा ली थी। वे उनके जहाँ भोजन करने गए। श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, ऐसा जानकर उन्होंने श्री कृष्ण जी की परीक्षा ली। तब श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ स्वयं रथ में जुटकर उन्हें बैठाकर चले। प्रसन्न हो दुर्वासा ने वरदान दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जाएं। ऐसे ही एक समय दुर्वासा जी जल में नग्न स्नान कर रहे थे। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर उन्हें शरीर ढकने को दिया। वे वस्त्र जल में बहता हुआ उनके पास गया। दुर्वासा जी ने अपना गुप्त अंग ढक लिया और द्रौपदी को वस्त्र के बढ़ने का वरदान दिया, जिस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी बनाया। इस प्रकार दुर्वासा जी ने अनेक चरित्र किए हैं। हनुमान अवतार। जब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, तब शिव जी उनके रूप पर मोहित होकर कामात्म हो गए। इससे उनका वीर्यपात हो गया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य के पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री में रामचंद्र जी के हित के लिए स्थापित कराया। इससे उस केशरी के शंकर सुवन हनुमान जी उत्पन्न हुए। वे वानर रूप महापराक्रमी थे। बाल्यकाल में ही सूर्य को मधुर फल जानकर मुंह में रख लिया था। फिर देवताओं की विनती करने पर उसे छोड़ दिया था। देवताओं ने उनका शिव अवतार जानकर बहुत से वरदान दिए। सूर्य देव से उन्होंने सभी विद्याएं पढ़ी। माता की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मिले, उनके मंत्री बनकर रहे। श्री राम की जब सुग्रीव से मित्रता हुई तो राम काज के लिए वे लंका में जानकी जी का पता लगाने गए। लंका में महान पराक्रम दिखा उसे जलाकर जानकी जी का पता श्री रामचंद्र जी को दिया। फिर राम के साथ वानर सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई की। बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बांध दिया। रामचंद्र जी की विजय की इच्छा से शिवलिंग स्थापित कराकर पूजन किया। शिव जी से वरदान लेकर दैत्यों को राम ने मारा। हनुमान जी ने भी अनेक दैत्यों को मारा। रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की। शक्ति से घायल लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर जिलाया। फिर अहि रावण को मारकर राम लक्ष्मण को लाए। अनेक लीलाएं करके रामचंद्र जी को प्रसन्न किया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय।